डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको आगे करेंगे। जैसे कि एटॉमिक नंबर हम लोग जानते हैं कि जैसे कि हम लोग अभी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कवरी देख चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से हुआ था और प्रोटॉन का डिस्कवरी एनोड रे एक्सपेरिमेंट से हुआ था। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग जब हम लोग एटॉमिक जो वेट देखे एटम का, तो वेट जो एटम का होता है वो जनरली हाइड्रोजन के लिए हम लोग देखते हैं तो क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन है, क्या है हाइड्रोजन। ठीक, तो हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। और उसके अंदर अगर हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 है तो उसमें प्रोटॉन कितना होगा, 1 होगा, और इलेक्ट्रॉन में कितना होगा, 1 होगा। सिंपल, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा, और प्रोटॉन कितना होगा, 1 होगा। और इसका जो मास नंबर होगा वो कितना होगा, 1। मास नंबर भी होगा कितना होगा, 1। सिंपल, यहाँ तक क्लियर होगा। ये ऐसा है, तो यहाँ पे प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 1 है, तो इसका मास नंबर कितना है, 1 है। तो वैसा ही जब हम लोग हीलियम के लिए देखें, जब हम लोग इसके लिए देखें, हीलियम के लिए देखें, तो हीलियम में क्या होता है, हीलियम में जो होता है वो प्रोटॉन होता है 2, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसमें प्रोटॉन कितना होगा, 2 होगा। तो प्रोटॉन 2 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 2 होगा। तो जो इसका मास नंबर है वो जस्ट 2 टाइम्स होना चाहिए था हाइड्रोजन के, होना चाहिए था कि नहीं, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन और 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे इसका जो मास होना चाहिए था वो 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए था, बट जो इसका मास है वो 4 टाइम्स हैवियर देन था हाइड्रोजन की। इसका मास नंबर है वो 4 टाइम्स हैवियर था किसके, हाइड्रोजन एटम के। तो यहाँ पे तो डिस्कंसिस्टेंसी आ गया कि वैसे कैसे हो गया। ठीक है, तो जो जे चैडविक थे उन्होंने ये चीज को उनके दिमाग में चमका। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सोचा, ऑब्जर्व किया कि चार्ज तो बैलेंस हो जा रहा है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ठीक है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैलेंस हो गए, यहाँ पे जो चार्ज है वो न्यूट्रल हो गया, और एटम्स होते भी न्यूट्रल है। तो यहाँ तक तो सही था। फिर आगे जब देखे वो कि जो ये मास नंबर है वो डबल हो, मतलब ज़्यादा हो जा रहा है, और बाकी सब सिर्फ हीलियम के लिए नहीं और बाकी सारे एटम्स के लिए भी देखा गया, तो ये जो डिस्कंसिस्टेंसी था वो सब में ऐसे ही रेगुलर दिखा। ठीक है, तो वो उनके दिमाग में कुछ आया कि वो सोचे कि जरूर इसके अंदर कुछ ना कुछ न्यूट्रल एटम्स जरूर प्रेजेंट है। न्यूट्रल एटम प्रेजेंट होने के कारण ही क्या होगा, यहाँ पे जो मास नंबर इसका जो इंक्रीज हो रहा है वो उसी की वजह से हो रहा होगा। तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने काट दिया। तो फिर क्या हुआ कि जो जे चैडविक थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, 1932 में 3 सीट लिए किसका, लाइट एलिमेंट्स का, बेरिलियम और बोरोन, जनरली बेरिलियम और बोरोन का लिए। तो उन्होंने क्या पाया कि जब उस पे अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट हुआ, किसके ऊपर, 3 सीट ऑफ बेरिलियम और बोरोन के ऊपर, तो क्या हुआ, उन्होंने देखा कि एक हाईली पेनिट्रेटिंग रे जो है वो प्रोड्यूस हो रहा था, और उसका जो नेचर था वो कैसा था, न्यूट्रल था, और उसका जो मास था वो क्या था, इलेक्ट्रॉन के मास के ज्यादा था, और वो कितना था, 1.675 into 10⁻⁻24 ग्राम था। ठीक है, उन्होंने ये चीज पाया। तो एज की ये क्या था, तेरा न्यूट्रल पार्टिकल था। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, न्यूट्रॉन। यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ क्योंकि अल्फा पार्टिकल का हम लोग क्या कर रहे हैं, उस पर बम्बार्डमेंट करवा रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 और यहाँ पे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रल पार्टिकल निकला तो इसका एटॉमिक नंबर, इसका कुछ, इसके अंदर कुछ प्रोटॉन तो होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 + 2, यहाँ 6 हो गया। इसका मास नंबर कितना हुआ, देखें, 9 + 4 कितना हो जाएगा, 13। 13 में से तो एक इधर गया, तो यहाँ पे कितना बचा, 12 कार्बन का होता है, तो ये इसके अंदर कन्वर्ट हो रहा था, और ये रेडिएशन यहाँ से निकल रहा था, जिससे लोगों को पता चला कि ये न्यूट्रल पार्टिकल है, और इसका मास कितना होता है। आफ्टर मेजरमेंट we found out the mass of the neutron is 1.65 into 10⁻⁻24 ग्राम।